नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सेशन बिहार पुलिस फायरमैन सेट नंबर पहला, इसका डिटेल्स सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न इस वीडियो सेशन में तो कुल 70 प्रश्न होंगे, जिसे आंसर के साथ डील किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज का पहला प्रश्न, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन होगा, ठीक है, माइक टॉयसन, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा इवांडर होलीफील्ड, चौथा जो लुइस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इवांडर होलीफील्ड। इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। इन्हें एक नाम और द वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, किस तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो इसका सही जवाब पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। किसी भी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हमें कार्बन 12 के भार के तुलना करके हम उस परमाणु भार की तुलना ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें जो सवाल बनता है हाइड्रोजन से, ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पाया जाने वाला हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और इसका 3 आइसोटोप होता है, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के नाम से जानते हैं। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, दूसरा हुगली, तीसरा भागीरथी, चौथा दामोदर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम स्थान झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से होता है और यह पश्चिम बंगाल के मैदानी से होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में जा गिरता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन अमृतसर, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा मलेशिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में पाया जाता है। यह मंदिर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के समीप में ही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हैकर से क्या तात्पर्य है? इसका पहला ऑप्शन होगा वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। दूसरा ऑप्शन वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता हो। तीसरा वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। चौथा वह व्यक्ति जो फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं? हैकर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान में पहला बार संशोधन 1991 ईस्वी में किया गया था, जिसमें, ठीक है, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ठीक है, हाल ही भारत की आज़ादी की लड़ाई के मैदान में करो या मरो का नारा किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन वीर सावरकर, दूसरा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुब्रमण्यम भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश में ही कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है। आंध्र प्रदेश में कुचेलापुरा नामक गांव है जहां से इसका नामकरण चालू हुआ। इससे एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, सत्रिया और बिहू किस राज्य का नृत्य शैली है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये असम का सत्रिया और बिहू नृत्य शैली है। ओडिशा में ओडिसी। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा सुसीम, चौथा दशरथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन इयान फ्लेमिंग, दूसरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा स्टीफन हॉकिंस, चौथा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन का खोज किया गया। 1928 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, लेकिन औषधि के रूप में इसको 1942 ईस्वी में प्रचलित किया गया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन पूर्ण गोलार्ध, बी ऑप्शन नंबर बी अधिकांशतः चपटा, तीसरा ऑप्शन पूर्ण गोल, चौथा चपटा गोल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चपटा गोल। पृथ्वी का आकार पूर्ण गोला नहीं है, थोड़ा चपटा गोल है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, अरुणा असफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद भारत छोड़ो यह आंदोलन बम्बई ऐतिहासिक, ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही यह झंडा फहराया गया था 1942 में। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कारण क्या है? तो 1862 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारक जीवाणु की खोज किया था, इसलिए उसी दिन से 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन राज कुलोथुंगा, दूसरा नरसिंह देव प्रथम, तीसरा विष्णु गोपा, चौथा महिपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसके बारे में हाल ही में बता दें फ्रेंड कि यह मंदिर पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर बना है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लूना 10 था, जो चंद्रमा का, ठीक है, हमारे चंद्रमा का, ठीक है, चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह बना। यह सोवियत संघ रूस के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहले तो 1959 में ही चंद्र अभियान लूना पहला के जरिए कोशिश किया गया था, लेकिन वह असफल रहा और 1966 ईस्वी में लूना 10 के द्वारा यह अभियान सफल रहा और हमारे चंद्रमा को चक्कर लगाया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न,
प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेष या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा आर्कियोलॉजी, तीसरा पोलियोटोलॉजी, चौथा फार्माकोलॉजी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान, पोलियोटोलॉजी कहते हैं। औषधि विज्ञान में दवाई का अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक विज्ञान में पुरानी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला? पहला इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 1877 ईस्वी में पहली बार आधिकारिक मैच खेला गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? मृत व्यक्ति कहने का मतलब कि जो व्यक्ति मर गया है और उसके उपलक्ष्य में स्मारक बनाया गया हो। ठीक है, तो बीबी का मकबरा, ताजमहल, दूसरा, तीसरा चार मीनार, चौथा इत्माद उल दौला का मकबरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चार मीनार। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति के स्मारक नहीं है इसका। ठीक है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है सबसे पहले, और इसका निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में किया गया था। इसको निर्माण करने का मुख्य कारण था प्लेग महामारी का अंत, उसी के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न की ओर, सबसे छोटा सा है? पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अर्कटिका, तीसरा अफ्रीका, चौथा दक्षिण अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। कुल महाद्वीपों की संख्या 7 है, जिसमें से सबसे बड़ा पूछेगा तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे छोटा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। यही दो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ठीक है, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो चोलिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कर्नम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भार उठाने से खेल से संबंधित है कर्नम मल्लेश्वरी। उन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी में संपन्न हुए 27वें ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। ठीक है फ्रेंड, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली, बी कोपरनिकस, सी सर आइजैक न्यूटन, डी जे केपलर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप के आविष्कारक माना जाता है। बता दें फ्रेंड, जे केपलर ने ग्रह की गति का सिद्धांत दिए थे, और आइजैक न्यूटन के द्वारा गति का तीनों नियम दिया गया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, मंगल ग्रह के कितने ग्रह होते हैं? मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 का नाम है, एक का नाम है फोबोस, दूसरा टिबोस। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत 1498 ईस्वी में आए थे। कालीकट है ना, केरल में कालीकट के तट पे आए थे, और इन्होंने 1498 ईस्वी में आया और 1502 ईस्वी में प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में अक्षर बी
किस देश को प्रदर्शित करता है? ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश, 2 बेल्जियम, तीसरा ब्राज़ील, चौथा बहरीन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील। बता दें फ्रेंड, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। धमनियाँ रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, किस चीज़ से भरी होती है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन से भरी होती है। अगला प्रश्न की ओर। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो भारत में कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अनुच्छेद 74 के तहत यहाँ, ठीक है, प्रधानमंत्री को कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और यदि कहेगा कि राष्ट्र अध्यक्ष देश का, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन को मार्स गैस कहते हैं, चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न। हमारी आँखों में लेंस का काम है, तो हमारी आँखों में लेंस का काम क्या है? तो पहला ऑप्शन आँखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, सी आँख की फोकस दूरी को बदलना, डी चोट से आँखों की सुरक्षा करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आँखों की फोकल दूरी को बदलना। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी निकोसिया। ऑप्शन नंबर ए निकोसिया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध कार्ला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी आ सकती है? सुनामी कहने का मतलब कि समुद्र में आता है, जब समुद्र में पानी का लहर तेज होता है तो उसे सुनामी कहते हैं। और इसका पहला ऑप्शन समुद्र के भीतर भूकंप, दूसरा प्रचंड तूफान, तीसरा जमीन पर ज्वालामुखी विस्फोट, चौथा सूखा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्र के भीतर का भूकंप के द्वारा ही समुद्र में सुनामी आता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। और बता दें फ्रेंड, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। अगला प्रश्न की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो पहला ऑप्शन पृथ्वीराज कपूर, दूसरा लता मंगेशकर, तीसरा सत्यजीत राय, चौथा देविका रानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी देविका रानी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। इन्हें यह पुरस्कार 1969 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला कानपुर, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा मुंबई, चौथा चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? मारियाना ट्रेंच दुनिया की सबसे बड़ी
ट्रेंच है? पहला अटलांटिक महासागर, दूसरा प्रशांत महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्रयुक्त है? पहला रेतीली मिट्टी, दूसरा गाद भरी मिट्टी, तीसरा चिकनी मिट्टी, चौथा खारी मिट्टी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी न्यूनतम छिद्रयुक्त मिट्टी है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? पहला देववर्मन, दूसरा विष्णुगुप्त, तीसरा रामगुप्ता, चौथा बृजवेश्वर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त का गुरु थे और चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन से संबंधित है। अब बता दें बैडमिंटन, उसके बाद हॉकी। अभी हाल ही में सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा में खोला जा रहा है। उड़ीसा के एक शहर है रौलकिला, वहाँ सबसे बड़ा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन पहला माइक्रोटिप पेन, इनपुट डिवाइस, अंधेरे में लिखने के लिए पेन, भारहीनता पेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम किसी भी डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं, ठीक है, तो उस मीडियम को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हम किसी भी चीज़ को कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं, माउस के द्वारा लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? इनपुट हो गया। तो लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक धनी आबादी वाला पहला कैनबरा, दूसरा सिडनी, तीसरा मेलबोर्न, चौथा पर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पहला आर्थर ट्रांसले, दूसरा एवलिस हचिनसन, तीसरा रेमंड लिंडमैन, चौथा चार्ल्स एल्टन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थर ट्रांसले। आर्थर ट्रांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया। ठीक है फ्रेंड, अगला। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। जाइलम होता है जो पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है, साथ ही साथ पौधों की मजबूती को भी बनाए रखता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। ठीक है, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन किस देश का था? तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटन ग्रेट ब्रिटेन का था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर। उद्भव थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उद्भव, ठीक है, उद्भव का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? पहला चार्ल्स डार्विन द्वारा, दूसरा चार्ल्स डिकेन, तीसरा अल्बर्ट आइंस्टीन, चौथा आइजैक न्यूटन। उद्भव तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न। शब्द विषुव संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन एक समान आकार, दूसरा दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, गर्मी सर्दी एक समान होती है, चौथा मौसम एक समान अवधि के होते हैं। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विषुव क्या होता है? तो पृथ्वी का वैसा स्थिति जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिसके कारण दिन और रात बराबर होता है, और यहाँ से शरद विषुव और, ठीक है, शरद विषुव होता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो इसका पहला ऑप्शन सत्येंद्र नाथ बोस, दूसरा जानकी नाथ बोस, तीसरा सतीश चंद्र बोस, चौथा SN बोस। इसका ऑप्शन नंबर बी जानकी नाथ बोस सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम था। ठीक है फ्रेंड। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर एक भारतीय गणितज्ञ थे। किस अभयारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था? पहला, इसका सही जवाब होगा केवला राष्ट्रीय उद्यान। केवला राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। यह अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। यह एक भरतपुर नामक गांव में स्थित होने के कारण इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नोबल धातु है? पहला आयरन, दूसरा सिल्वर, तीसरा ब्रॉन्ज, चौथा एल्युमिनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नोबल धातु है। और भी नोबल धातु के नाम बता दें, हो जाएगा प्लेम्बम, सिल्वर, जिसको गोल्ड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के संस्थापक 1928 ईस्वी में किया गया था। यह हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन इसे माना जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल चक्र को शक्ति प्राप्त होती है किससे? पहला ऑप्शन पवन से, दूसरा चंद्रमा से, तीसरा सूर्य से, चौथा पृथ्वी से। पृथ्वी पर जल शक्ति सूर्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा, पहला परमाणु संलयन, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा उष्मा विद्युत, चौथा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। पहला होगा परमाणु संलयन के द्वारा। इसमें सूर्य एक आग का गोला है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम गैस बनाता है और हीलियम गैस बनने के कारण ढेर सारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार हमारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा क्या होता है? तो जब दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन, जिस बल के कारण अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है। अगला प्रश्न, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हमिंग बर्ड दुनिया की सबसे छोटी पक्षी और पीछे की ओर उड़ने वाली पक्षी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रियकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में बता दें, इसे सिंपल भाषा में सीखा जाए कि जब दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जो पहले पदार्थ के गुणधर्म से बिल्कुल अलग हो, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई ऑप्शन नंबर ए, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई यह। ठीक है फ्रेंड। जीव विज्ञान और वनस्पतिक विज्ञान दोनों का मूलभूत इकाई कोशिका ही होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट में से निकलती है? तो इसका पश्चिमी घाट से निकलती
है। तो इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी, ठीक है, पश्चिमी घाट से निकलती है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य है। लैन का तर्ज, पहला लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क, तीसरा लीगल एरिया नेटवर्क, चौथा लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। इसका सही जवाब होगा लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर के बारे में बता दें फ्रेंड, एक होता है लैन, दूसरा होता है वैन, WAN, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनपायी है। ठीक है फ्रेंड, बता दें ब्लू व्हेल एक मछली नहीं, एक स्तनपायी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो इसका पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा मुंबई, चौथा चंडीगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। ठीक है फ्रेंड, अगला इसके बारे में बता दें कि एक फ्रेंच के वास्तुकारक थे ली कार्बोजियस, जिसने इसको नियोजित किया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, रासायनिक संकेतों की प्रणाली का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, जिसका उपयोग हम आज भी करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्जिलियस के द्वारा संकेतों का प्रणाली प्रतिपादन किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन नंबर ए, चीन, दूसरा क्यूबा, तीसरा ब्राज़ील, चौथा गाम्बिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। ब्राज़ील का मुद्रा रियाल है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, और बता दें फ्रेंड कि चीन का मुद्रा रेनमिनवी है। ठीक है फ्रेंड, और रेनमिनवी इसको दूसरे भाषा में भी नाम से जाना जाता है, जिसको युआन, रेनमिनवी युआन का ही रुपया है। जैसे सिंपल भाषा में समझा जाए, रुपया और पैसा दोनों एक ही है, लेकिन पैसा मिल करके रुपया बनता है, उसी तरह से रेनमिनवी मिल करके युआन बनता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, ONGC का मुख्यालय कहाँ है? ONGC का मुख्यालय, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम में ONGC, सॉरी दोस्त, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून, वेरी वेरी सॉरी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। ONGC का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। अब बता दें विशाखापट्टनम को अभी हाल ही में 18वां रेलवे जोन घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, रॉबर्ट गॉलवर्थ को बेहतर तरीके से किस नाम से जानते हैं? रॉबर्ट गॉलवर्थ, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जेके रोलिंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह एक ब्रिटिश उपन्यासकार है। अगला प्रश्न की ओर, किस दवा का एक मधुमेहरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर मेटफॉर्मिन को मधुमेह दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होता है, पहला राइबोसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा न्यूक्लियस और चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बता दें, राइबोसोम दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है।
ठीक है फ्रेंड। तो यह वीडियो कैसा लगा हो, यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आज के लिए धन्यवाद। और आप लोग कितना नंबर सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड।